जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका यूजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं मैथ्स का 2023 का क्वेश्चन बैंक्स का 2023 का मैथ्स का फिर से देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे भी हम लोग 2011, 10, 11, 12 का देखे थे पिछले 3 वीडियो में। आज 2023 का सेक्शन ए फिर से सेक्शन ए। चलिए इस पहला क्वेश्चन में क्या हम लोग वो समझते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2। हमको x और y चाहिए कब? जब 2x को मैं x प्लस वाई बराबर 6 एंड y दिए। तो सॉल्यूशन में समझते सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 2x बराबर दिया हुआ है 6 एंड x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 2। तो बताइए यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन एक्स बराबर क्या निकल गया 3। अब x इसमें पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 2, दैट मीन्स y बराबर 2 माइनस 3, वाई बराबर जो आ गया वो -1। तो x बराबर हो गया मेरा 3 और y बराबर हो गया मेरा -1। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है ए बैग कंटेंट। क्या दिया हुआ है? ए बैग कंटेंट 3 white and 2 black ball. Find the probability of drawing a white ball at random. सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, इसका लिखते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना है? 3। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट समझते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो कितना है? 3 + 2, दैट मीन्स 5। तो जो 5 आ गया वो क्या हो गया? नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल जो गया कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए। ई क्या है मेरा समझिएगा, इवेंट जो है ई है वो ड्राइंग अ वाइट बॉल। क्या दिया हुआ है? ड्राइंग अ वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ वाइट बॉल NW बटे टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो NW कितना है मेरा? 3 है और टोटल सैंपल कितना है? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 3/5। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? इवेल्यूट। क्या है मेरा? इवेल्यूट 1 - x² dx। इंटीग्रेशन का दिया हुआ क्वेश्चन समझिएगा। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं 1/x² dx जो होगा वो बराबर हो जाएगा x का पावर -2
डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, फिर से मैं फॉर्मूला का जिक्र कर दूँ, यदि एक्स का पावर एन डी एक्स रहेगा तो इसको लिखते हैं एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस सी, ये हम लोग लिखते हैं। तो बताइए यहाँ भी लिखेंगे यही एक्स का पावर -2 प्लस वन बाय -2 प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ लिख देंगे एक्स का पावर -1 बटे -1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1 बटे एक्स प्लस सी, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम लोग का है। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का है वो है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर हम ए मानते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मानते हैं, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा मेरा साइन ए हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। कोई दिक्कत है? कॉस इधर ले आते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस ये माइनस ए को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से। मेरा क्या प्रूव हो गया कि ये प्रूव को दिया था, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। कोई दिक्कत है? 5 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। लिखा हुआ है इवेल्यूट आई का पावर -71। तो हम जानते हैं, समझिएगा आई का पावर -71 को कैसे मैं इवेल्यूट कर रहा हूँ। लिख सकते हैं आई का पावर -71 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे आई का पावर 71। कोई दिक्कत है? तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय आई का पावर 68 इंटू आई का पावर 3। इसको 4 का मल्टीपल में तोड़ दें, क्योंकि 4 का जो आई का पावर 4 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए 1 बटे आई का पावर 4 इंटू 17 और आई का क्यूब जो वैल्यू होता है उसका माइनस आई होता है। क्या होता है, माइनस आई। बताइए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू माइनस आई, 1 बाय 1 इंटू माइनस आई कितना हो जाएगा, -1 बाय आई। कोई दिक्कत है? लिखते हैं इसको 1 बाय माइनस आई। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या करते हैं, यहाँ आई से भी मल्टीप्लाई और आई से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, ऊपर आई हो जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत, और नीचे क्या जाएगा माइनस आई का स्क्वायर। और आई का जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, बताइए आई का स्क्वायर होता है -1। तो आई बटे -1 तो पहले से है, इंटू फिर -1 हो जाएगा। तो बताइए कितना जाएगा, +1। तो आई बटे 1 दैट मीन वैल्यू कितना जाएगा, आई मिल जाएगा। ये आंसर्स। कोई दिक्कत है? जहाँ नहीं समझेगा बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपको सारा सॉल्यूशन सारा आंसर मिलता जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे नंबर पे। मेरा नंबर जो है वो है 7324931011। इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा A to Z। 6 नंबर समझिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरा। सो इफ़ ए बराबर दिया हुआ है, इफ़ ए बराबर 2 7 9 8 एंड बी बराबर दिया हुआ है 1 2 0 3। तो बताइए हमको चाहिए फाइंड, देन हमको फाइंड चाहिए, देन फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर समझ लीजिए ए माइनस बी लिखते हैं। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 7 9 8। बी का जो मैट्रिक्स है 1 2 0 3। तो इसको लिखिए 2 -1 7 -2 9 -0 और 8 -3। तो
तो 2 में 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 1, 7 में 2 माइनस होगा 5, 9 में 0 माइनस होगा 9, 8 में 3 माइनस होगा 5। ये मेरा होगी आंसर क्लियर 1595। क्वेश्चन में समझिएगा 7 क्या है। सो लिखा हुआ 7, इफ y बराबर, क्या लिखा, इफ y बराबर दिया हुआ है साइन कॉट एक्स, साइन कॉट एक्स, देन हमको फाइंड चाहिए, देन फाइंड dy बाय dx। समझिएगा कैसे निकलेगा। y दिया हुआ है तो हमको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर क्या जाएगा dy बाय dx, इधर में जब करता हूँ तो d साइन इंटू कॉट एक्स, साइन इंटू कॉट एक्स बटे डी ओवर कॉट एक्स। क्या किया है, देखिए जो एक्स साइन का फंक्शन है, जो साइन का फंक्शन है उसी का रिस्पेक्ट में पहले किया, फिर चेन रूल लगाते हैं। इसको कौन सा रूल करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। कॉट एक्स बटे एक्स, तो बताइए साइन का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो क्या होता है, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस और एक्स का जगह कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में कॉट एक्स। ये मेरा गया 7वां क्वेश्चन। यहाँ तक बताइएगा, किसी को दिक्कत होगा तो आप बेझिझक बता सकते हैं। मैं फिर से आपको बताने का, रिपीट करने का कोशिश करूँगा। जहाँ तक हो सकता है मुझे मेरी तरफ से फुल सपोर्ट लीजिए। आप लोग का बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेके आइए। देखिए 8 नंबर में जो है सॉल्व करना है पार्शियल डेरिवेटिव मेथड, सॉल्व करना y माइनस डी एक्स, सॉरी क्या है, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर है एक्स वाई डी एक्स। समझिएगा, इधर को हम x ले जाते हैं, इधर को y ले जाते हैं, या फिर y डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी वाई। कोई दिक्कत है, यहाँ से y कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स बराबर एक्स डी वाई। ये y को उधर ले जाइए, x को इधर आइए, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बटे एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा डी वाई बटे वाई। इसको अलग अलग करते हैं तो 1 बटे एक्स बटे 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, डी एक्स बचेगा। देखिए एक्स बाय एक्स करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा डी वाई बटे वाई। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेट कीजिए 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटे वाई। अलग अलग कीजिए 1 बटे एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी वाई बटे वाई। 1 बाई एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स बराबर लॉग वाई प्लस सी, लॉग वाई प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इसको एक टर्म वो कर सकते हैं कि वाई को इधर ले आते हैं, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या जब माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बटे वाई प्लस बराबर एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और लिख सकते हैं एक्स बटे वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस सी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। जहाँ तक आपको रखना है यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं। इसको और लिख सकते हैं तो एक्स वाई एक्स बराबर क्या कर सकते हैं वाई इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लगिए। हमको वाई का टर्म में चाहिए तो इसी को इधर डिवाइड कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं वाई का टर्म में, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वाई बराबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स बट्टे ई का पावर एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी आंसर मुझे छोड़ सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आप इंटीग्रेशन कहीं भी आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर यहीं लिखना है तो लॉग वाई बराबर कर दीजिए, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है।
समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहती है। 9 कहता है कि इवेल्यूट, 9 का कहना है कि इवेल्यूट, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 4 3 5, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 5 4, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 7 5, चलिए गुड। डिटर्मिनेंट चाहिए तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं। तो जिस रो और जिस कॉलम के उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया क्या लिखेंगे, 25 5 5 या 25 माइनस 28, चलिए गुड। माइनस अब सेकेंड कर लेते हैं 9, तो इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 5 3 जा 15 माइनस 7 5 जा 25, गुड। अब क्या किए, इसको लिए 5 3 जा 15 7 5 जा 35 होते थे, तो 25 कैसे, तो प्लस 7, इसको छोड़िए, 5 4 जा 20 और माइनस 25। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप बेशक बताइएगा। इसको और इसको मैं छोड़ दिया हूँ तो क्या हो गया, देखिए इसको और इसको मैं छोड़ दिया हूँ तो 4 3 जा 12, सॉरी 12 हो गया ना, मिस्टेक हो गया। देखिए इस 7 को लिया ना तो इसको छोड़ेंगे तो 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। तो बताइए यहाँ कितना गया, 4 इंटू माइनस 3, माइनस कितना गया 9 और 35 में कितना गया माइनस 20, प्लस 7 इंटू कितना गया माइनस 13, क्योंकि देखो 25 में 12 माइनस कितना हो गया माइनस 13। बताइए यहाँ कितना हो गया माइनस 12, 20 इंटू 9, 29 से कितना गया 189 टू 18, तो प्लस हो जाएगा। और कितना गया 13 7 से 91 माइनस 91। तो बताइए 2 1 3 9 1 10 माइनस 103 प्लस 188 प्लस माइनस माइनस कितना गया 77, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, लिखा हुआ ये वेक्टर क्वांटिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है प्रूव दैट, क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, हमको प्रूव कर देना है। क्या प्रूव करके बताना है कि प्रूव दैट द वेक्टर I माइनस 2j प्लस 5k एंड माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी दिखाना रहेगा, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर दिखाना रहेगा, तो आप सीधा समझिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अब जीरो आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जहाँ जीरो आपका आ जाती है, आप समझिएगा कि दो वेक्टर आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं कि वी हैव क्या होती है कि जब भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस 5k दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 4j और माइनस 2k। कोई दिक्कत है, क्या दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 4j और माइनस 2k। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब करते हैं तो क्या होता है माइनस इंटू ये इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 इंटू A1 इंटू B1 को करते हैं, कितना होगा 1 इंटू माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, देखिए क्या ये एरिया तो हो गया, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4। कोई दिक्कत है। अब दूसरा बताइए, सॉरी यहाँ मिस्टेक है ना, 2k है ना छोटू, तो ये क्या है 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो क्या किया देखिए A1 इंटू B1 को किए, तो A1 कितना 1, B1 कितना माइनस 2, तो 1
इंटू माइनस टू किए, फिर माइनस है, देखिए माइनस प्लस माइनस रहेगा तो A2 इंटू B2 किए तो 4, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस A3 इंटू B3 को किए तो बताइए कितना जाएगा -2 -8 और -10 +10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस रहेगा तो -10 +10, बताइए वैल्यू कितना किया 0। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर 0 आ गया, हैंस वी से दैट द वेक्टर आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द वेक्टर आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर 2014 को लेके।